हरे कृष्णा। तो इन सब चीज़ों के विषय में हमने इन सब चीज़ों के विषय में हमने डिस्कस किया था कि अगर इसलिए क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज भगवान ही बताते हैं ना, भगवान ही बताते हैं कि अल्टीमेटली वास्तव में बता रहे हैं भगवान की, भगवान हमसे चाहते क्या हैं, तो यही बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम रजा। तो इस तरीके से भगवान ही बोल रहे हैं सिंगल पॉइंटेड डिवोशन के विषय में। फिर भगवान ही बता भी रहे हैं कि अ, जैसे श्लोक में हमने पढ़ा था कि बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा स सुदुर्लभ। तो वास्तव में महात्मा कौन है, तो जो इस बात को जान ले कि वासुदेव सर्वमिति है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग भगवान चूंकि चाहते हैं, और भगवान ऐसा हमें बता भी रहे हैं, क्योंकि भक्ति वास्तव में तो भगवान की ही शास्त्रों में बताया गया है। बाकी अगर कोई जेन्युइनली किसी और देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है, अगर जेन्युइनली कर रहा है न, सिर्फ मटेरियल डिजायर के लिए नहीं, तो फिर क्या है कि धीरे धीरे वो भी खुद से ही आगे उनको फॉरवर्ड कर देंगे भगवान की भक्ति के लिए। हम लोग सभी लोग इस बात के साक्षी हैं कि हम में से शायद कुछ ही लोग होंगे जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे होंगे। सब हम लोग कहीं ना कहीं बाकी लोगों की भक्ति करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर हमारा थोड़ा इंटेंशन जेन्यून होता है ना, तो वो लोग ही फिर कैरी, मतलब वो लोग ही हम लोगों को थोड़ा पुश करते हैं। वो लोग ही ऐसा इंतजाम करते हैं कि फिर हम भगवान की भक्ति करने लगे। एंड ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो कई बार ये चीज हम लोग पूछते हैं ना, कई बार डिवोटीज ये चीज पूछते हैं कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, कि कैसे मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका बताया जा रहा है कि कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो क्या है डेफिनेशन, कि हमारे जो भौतिक आसक्ति है, इस सेंस एंजॉयमेंट की जो इच्छाएं हैं, वो क्या होने लगेगी। अगर भक्ति में प्रगति हो रही है तो वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, है ना। तो अब ये जब सुनते हैं ना, तो कई बार थोड़ा डर लगता है, और मतलब बहुत ही स्वाभाविक डर भी है, क्योंकि हम लोग पहले भक्ति में आने के पहले जिन भौतिक चीजों को एंजॉय कर रहे थे, अभी लगता है कि अरे अगर वहां से हमारी आसक्ति चली गई तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे, है ना। तो सबसे पहला तो यही होता है, मतलब ये सभी को ये डाउट होता है भक्ति में आने के पहले ना। जब शुरुआत में ये चीज अगर हम लोग सुन लेते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, अभी भक्ति में आएंगे हमारा ये सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा, है ना, भक्ति में आने का। तो बड़ा गड़बड़ बात है ना, कि ऐसा हमारा सारा टेस्ट खत्म चला जाएगा भौतिक सेंस एंजॉयमेंट करने का, तो फिर क्या ही फायदा है। बट वास्तव में क्या है कि हम ये जो क्यों ऐसा टेस्ट खत्म होना जरूरी है, क्योंकि देखिए वही सारा जो सेंस एंजॉयमेंट जिनके पीछे हम मनुष्य शरीर मिलके भी पागल हुए हुए हैं, जिन सेंस एंजॉयमेंट के पीछे पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, वही सेंस एंजॉयमेंट देखा जाए तो बता रहे हैं ना श्रील प्रभुपाद जी कि सुगर और कुकर, मतलब सुअर और कुत्ते को भी बहुत इजीली अवेलेबल है ना। मनुष्य को तो थोड़ा डिफिकल्टी भी होती है वही सारा सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन वही सेंस एंजॉयमेंट एक सुअर को बहुत आसानी से मिल जाता है। आराम से मल खाता है, तो मल में जैसा बता रहे हैं कि सुअर का शरीर क्या होता है, खूब फैट जमा हो जाती है उसमें, तो फिर क्या करता है, मैथुन करता है। तो यही दो चीज करता है, तो खाना मिल रहा है, मैथुन मिल रहा है, अभी चाहिए क्या, है ना। तो गटर में बहता रहने का भी कोई टेंशन नहीं। तो देखिए कि सेंस एंजॉयमेंट के लिए तो बहुत, इसीलिए कई बार लोग ना जिनको अपना मैथुन शक्ति बढ़ानी होती है, सुअर को खाते हैं ताकि उससे मैथुन शक्ति बढ़े उनकी। तो ये सारा चीज सोचिए कि क्या मतलब, हमारी जो स्थिति अगर यही सारी चीजों में, तो ये तो सुअर और कुत्ते को भी बहुत आसानी से मिल रही है। हम भी अगर मनुष्य शरीर मिलके, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, अगर उन्हीं चीजों में लगे रहे, उन्हीं सारे छोटे छोटे चीजों में, उन्हीं में, तो फिर फायदा तो बहुत ज्यादा नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि हमारी भी आसक्ति, क्योंकि अनेकों अनेकों जन्मों में हमने भी वही सारा कार्य ही किया है, तो हमारी सारी आसक्ति लगता है कि जो इंजॉयमेंट है उसी में मिलने वाला है, और कहीं तो इंजॉयमेंट मिल ही नहीं सकता है। तो ये हमारी धारणा रहती है। इसी को बेसिकली क्या कहते हैं ना, वासना है, जो इंद्र तृप्ति का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो हमारा ये डीप इम्प्रेशंस हैं, इसी को वासनाएं कहते हैं। तो ये एकदम हृदय में फंसी रहती है, हमारे हृदय में डूबी रहती है, एंड इसी के कारण फिर हम पूरा लिप्त रहते हैं सेंस एंजॉयमेंट और उन्हीं चीजों में। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम भगवान, बट करना ऐसा तो नहीं है, ऐसा करना नहीं है, करना तो हमें क्या है, ये समझना है कि अच्छा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। बट वो होता नहीं है, क्योंकि सेंस एंजॉयमेंट से
हमारा ध्यान उसी में लिप्त रहता है। तो हम शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे भगवान के विषय में जैसे ही श्रवण करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट है, उसका रिजल्ट एक ही है कि हमारा सबसे पहले शुरुआत में क्या होगा, हमारा जो सेंस एंजॉयमेंट की जो भावना है, ये बड़ा खतरनाक है ना, सुन के एकदम कई बार तो डर जाते हैं, है ना, नए लोग कि अरे ये क्या होगा सारे सेंस एंजॉयमेंट की बात, बट इतना आसान थोड़ी ना है, इतना आसान भी नहीं है जितना मतलब बोला जा रहा है। तो इतना समय तो लगता है, अच्छा खासा समय लगता है। तो फिर यही है कि अगर सारा, तो क्या हाइयर टेस्ट मिलने लगता है भगवान की भक्ति में, जब श्रवण करते हैं तो जो अज्ञानता है वो क्लियर होने लगता है। क्योंकि देखिए इस भौतिक जगत में हमने पहले भी डिस्कस करा था ना कि सुख तो नहीं है, एक क्या है, एक सुख की आशा है ना। तो उस आशा से ही इस भौतिक जगत को बांधा गया, यही रस्सी है, भौतिक जगत को किससे बांधा गया, उस रस्सी से बांधा गया। उस रस्सी का क्या नाम है, सुख की आशा। तो भगवान के विषय में श्रवण करने से पहले ये जो अज्ञानता है कि सुख की आशा वाला, वो कट जाता है, वो सारा वो बंधन ऐसे ही कटने लगता है। तो दूसरा हाइयर टेस्ट भी मिलने लगता है। तो फिर जब ये दोनों चीज हो रहा है तो फिर हम क्यों फंसेंगे, अटकेंगे, है ना। तो इसीलिए फिर इसका यही रिजल्ट है, सुख की आशा वाला जो मिसकंसेप्शन है वो भी खत्म हो जाता है, हाइयर टेस्ट भी मिलने लगता है। तो फिर हम आसानी से ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है जिनके ऊपर हम लगे रहते हैं, बहुत आसानी से इससे निकल सकते हैं। तो ये ग्रेजुअली ही होता है, इतना धीरे धीरे बहुत आराम से होता है। तो हमारी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई है उसका हम, अगर ये भी वन ऑफ द बेस्ट वे है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को समझ सकते हैं। बट एक और है इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि विरक्ति होना एक अलग बात है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना अलग बात है। दोनों को समझना होगा। इस भौतिक जगत से विरक्ति होना, बाकी चीजों से विरक्ति होना, ये अपनी जगह में ये एक विरक्ति है। बट विरक्ति होते हुए भी वो कार्य करना, ये उससे भी बड़ी विरक्ति है। समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे ऑफिस जाना नहीं अच्छा लगता है ना, तो ये अब नहीं अच्छा लगता, पहले बहुत अच्छा लगता था कि कुछ मिल जाता था, ये अवार्ड मिल जाता था, वो अवार्ड मिल जाता था, लोग अप्रिशिएट करते थे, ये वो, और मुझे भी बड़ा मजा आता था। तो ठीक है, अब उतना नहीं आता है, तो अब मेरी इच्छा होती है कि अरे अब भगवान की भक्ति करे, अभी कहाँ जाना है, ये वो। तो ये वन काइंड ऑफ विरक्ति है। बट उससे भी विरक्ति, बड़ी विरक्ति क्या है कि वो नहीं अच्छा लग रहा है, बट फिर भी अगर हमारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें हमारे शिक्षा गुरु बोल रहे हैं कि नहीं अभी आपको ऑफिस जाना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो अभी हम जा रहे हैं और बिना फ्रस्ट्रेट हुए हुए कार्य कर रहे हैं ना, तो वो ज्यादा बड़ी विरक्ति है। मैंने समझ रहे हैं? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि गृहस्थ, श्रील प्रभुपाद जी अपने कई शिष्यों को बोलते थे कि आपको अपने बाकी चीजों से आसक्ति नहीं है, मोह माया से आप ऊपर उठ चुके हो, फिर भी आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर निभा रहे हो, तो देन यू आर मोर देन सन्यासी। ऐसा करके श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि आप फिर क्या हो, सन्यासी, आप सन्यासी ही हो, है ना। इस सन्यासी का मतलब ये नहीं है कुछ छोड़ देना, सन्यासी का मतलब कि ठीक है हमारी विरक्ति है, बट फिर भी हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, है ना, उन कार्यों को कर रहे हैं, तो फिर वो बड़ा सन्यास है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक रूप से ज्यादा उन्नत होते हैं और दूसरे वाले थोड़ा कम उन्नत होते हैं। तो कई चीजों को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड है ना या वाइफ है, उनको अब वो थोड़ा भक्ति में कम है और उनको मूवी जाना अच्छा लगता है ना, कि नहीं मुझे मूवी जाना है, और कोई दोनों में से दूसरे व्यक्ति भक्ति में उन्नति कर चुके हैं, तो अब उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इतना हम लोग भागवतम पढ़ लिए कि क्या फालतू का ये लोग जुबा केसरी का एडवर्टीजमेंट करने वाले हीरो थोड़ी ना है ना। तो अभी सब हमें क्लियर है, तो हमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है जाने की, है ना, बिल्कुल टॉर्चर है बेसिकली हमारे लिए। बट फिर भी अगर दोनों में से कोई एक नहीं है भक्त, है ना, बट उनको इच्छा है उनकी कि नहीं हम जाएं, और हम देख रहे हैं कि अगर हम नहीं जाने से वो डिस्टर्ब होते हैं, तो जाना इज मोर देन, वो बड़ा संन्यास है। समझ रहे? नहीं आज अच्छा लग रहा है तो नहीं जा रहे हैं, पर इसका तो ये नहीं फायदा उठाना है कि भी दोनों हम लोग भक्ति में हैं और तब भी कहे चलो ठीक है, तो क्लास में तो हमने सुना है जा सकते, ये ज्यादा संन्यास है तो हम लोग जाके सन्यासी बनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है भक्ति में और हमें पता है कि वो अगर थोड़ा मोड़ा भक्ति में है, तो उनको तो फिर हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर उतना नहीं है और उनको फिर लगता है कि नहीं ये चीज सही है, तो फिर
हम अगर उनके लिए जाएं, ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अगर वंश नमन जा रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा संबंध अच्छा रहे, और संबंध अच्छा रहेगा तभी तो हम ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारा अल्टीमेटली फिर गोल क्या हो गया, अल्टीमेटली गोल तो हमारी भगवान की प्रसन्नता ही है ना, भक्ति ही करना है। बट हमें पता है कि अगर हम शादीशुदा हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें कॉपरेशन चाहिए दोनों का, क्योंकि विदाउट कॉपरेशन इट्स रियली डिफिकल्ट, है ना। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर दोनों तरफ से कॉपरेशन नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम चूंकि कॉपरेशन हमें चाहिए एक दूसरे का, तो उस कॉपरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस कॉपरेशन के लिए कि हम उनको भी प्लीज करके रख रहे हैं, ताकि वो हमारे मतलब उनको भक्ति से ऐसा विरक्ति नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि चलो ठीक है अभी उनकी उतनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है, तो उनको अभी भी भौतिक टेस्ट मतलब भौतिक रुचि बनी हुई है उनकी। बट अभी ग्रेजुअली अगर हम उनको अपलिफ्ट करेंगे तो ही वो इनसे बाहर निकल पाएंगे। और अगर हम ऐसा सोचे कि नहीं नहीं ये तो एकदम बिल्कुल माया है, जाना ही नहीं है, तो उससे क्या रिजल्ट होगा। ठीक है टेम्पररी तो हम नहीं गए, माला कर लिया हमने, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे हैं स्पाउस हैं वो थोड़ा धीरे धीरे जाना, तो भक्ति से अगेंस्ट जाने लगेंगे कि क्या है भक्ति के कारण, फिर हमारी भक्ति और टफ हो जाती है। ऐसा हमने देखा होगा, है ना, कि फिर भक्ति और टफ हो जाती है, और डिफिकल्ट हो जाता है भक्ति करना, क्योंकि वो कॉपरेशन नहीं मिलता है, तो फिर और दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी साधना तो कर, इसका मतलब ये नहीं कि स्पाउस बोले माला छोड़ दो तो माला ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं बोले। देखो हम ये तो करेंगे, है ना, हम जो भी मिनिमम है हमारी क्लासेस है उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जब हमारी क्लासेस ये करने दो, बाकी आप जो बोलो वो आई एम रेडी टू डू। इवन हमारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि इफ रिक्वायर्ड आप नॉनवेज तक कुक करके दे दो, कोई बात नहीं है ना, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, कुक कर दो। किस लिए, मतलब सोचिए किस एक्सट्रीम तक बता रहे हैं ना, कि कहाँ तक हमें जाना पड़े तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम नहीं खाते, हमको बिल्कुल टॉर्चर फील होता है, बट हम तब भी हम अगर ऐसा नौबत आ रहा है ना कि अगर हमारी भक्ति के लिए हमको वो भी करना पड़ रहा है तो भी करने के लिए रेडी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जपते भी, और जब हम जप करेंगे तो भगवान से क्राई करेंगे कि भगवान आप प्लीज, लेकिन प्लीज मेरे ऊपर हेल्प करिए कि मुझे ऐसी स्थिति से बाहर निकालिए। तो हम क्राई करके जप करें, जिस समय वो कुकिंग भी कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेते रहें कि भगवान ऐसी ऐसी स्थिति है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। तो हम खाएंगे नहीं, एंड हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, बट सामने वाले व्यक्ति के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ रहा है तो हम ह्यूमिलिटी के साथ करेंगे, रैदर देन हम झगड़ा करें, है ना। रैदर देन हम झगड़ा करें कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, आपको हेल्प करना ही चाहिए, है ना, मतलब आपको नहीं ये करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ह्यूमिलिटी के साथ हम समझा सकते हैं, बट संबंधों को खराब करना, है ना, वो समझदारी नहीं है। यही रियल में वैराग्य है ना, कि हम हम्बल बने रहें बिना झगड़ा मचाए, है ना, बिना अपने गृहस्थ आश्रम को डिस्टर्ब किए बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना प्रभु माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिस्टर्ब नहीं करें, हमारे जो भी स्पाउस हैं उनको साथ में लेके चले, स्थिति समझे उनको कि ठीक है इनकी अभी ये भी भक्ति में प्रगति नहीं की है, तो इनकी भौतिक आसक्ति तो होगी ही ना, अभी कहाँ से, सबको एंजॉयमेंट चाहिए। तब उनको लेके चले, भक्ति का मतलब बहाना बना के कि अभी हम अपना मन मर्जी नहीं करना चाहिए, है ना, भक्ति का बहाना एक्सक्यूज ऑफ, ऐसा नहीं कि भक्ति का एक्सक्यूज देके हम फिर ये चीज अपने मनमानी करें, वैसा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी साधना करते रहें, और जो अपने संबंध है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लेके चले। जहां तक जाना पड़ रहा है, हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल को हम ब्रेक नहीं करेंगे, बट हमें अगर कुछ भी करना पड़े, मूवी जाना पड़े जाइए, वंस इन अ मंथ, ऐसा भी नहीं कि फिर हर वीक ही जा रहे हैं। बोले कि ठीक है देखो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता बट मैं आई एम रेडी, मैं चलूंगा वंस इन अ मंथ तक मैं चल सकता हूँ, तो ऐसा करके चल सकती हूँ। या तो थोड़ा सा उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि शी इज रेडी और शी इज रेडी, ऐसा करके कि ठीक है थोड़ा ऐसा रखते हैं कि हर एक्सट्रीम तक अगर जाना पड़ रहा जाए, बट उसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करें, भगवान प्लीज ऐसी स्थिति से बाहर निकालिए। और अगर हम हम्बल हैं, जेन्युइनली भगवान से क्राई कर रहे हैं, तो 100% भगवान हेल्प करेंगे, क्यों नहीं हेल्प करेंगे। तो क्यों हमें ऐसा, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी तभी तो ऐसा पति ऐसी पत्नी मिली है। पिछले जन्म के अभी भी भक्ति में आने से पहले हमारी वही डीप डिजायर, तभी तो ऐसे लोग मिले हैं ना। मैं अभी हमारी वो इच्छा थी, अभी वैसा मिला है, तो अभी जब हम लोग वही कार्य करते रहेंगे और वही प्यूरिफाई होते रहेंगे वही कार्य कर करके, तो धीरे धीरे फिर भगवान हमारे अंदर से जो बची खुची भी आ सकती है ना, वो भी निकल जाएगी, समझ रहे हैं। और जिस दिन वो निकल जाएगी भगवान अपने आप सारा अरेंजमेंट कर देंगे।
अभी बची खुची आसक्ति है तो इसलिए भगवान वो कार्य करा रहे, तो कर लेना चाहिए, है ना। अपना ईगो नहीं दिखाना है उस स्थिति में कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे राम हरे राम राम